कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम सब एक ऐसी दुनिया में बड़े हुए हैं जो अब मानो कहीं खो सी गई है। तो आज चलिए उसी जमाने की यादों में एक डुबकी लगाते हैं, एक ऐसा दौर जो आज से बहुत बहुत अलग था। तो बस शुरू करते हैं ये सफर। जरा सोचिए इस एक लाइन के बारे में, मतलब इसी से उस जमाने की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है ना। एक ऐसा वक्त था जब भरोसा, सुरक्षा, ये सब कुछ आज से कहीं ज्यादा महसूस होता था। माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजकर एकदम बेफिक्र हो जाते थे। क्यों? क्योंकि समाज में एक दूसरे पर एक गहरा विश्वास था। तो चलिए उस भूले हुए जमाने की पहली परत को खोलते हैं। ये सादगी का दौर था, एक ऐसा दौर जहां जिंदगी और उम्मीदें दोनों ही बहुत सीधी सादी हुआ करती थीं। उस वक्त ना आज की तरह ये नंबरों की दौड़-भाग थी ही नहीं। सफलता का पैमाना बहुत सीधा साधा था, या तो पास या फिर फेल। बस ये परसेंटेज, इतने परसेंट उतने परसेंट, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं था। और इसी वजह से पढ़ाई का बोझ भी आज के मुकाबले सच में बहुत कम लगता था। और हाँ, ये बात आज सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन उस जमाने में ट्यूशन लगाना एक तरह से शर्म की बात मानी जाती थी। मतलब आज तो ये एक ज़रूरत बन गई है, पर तब ऐसा माना जाता था कि भाई जो बच्चा ट्यूशन जा रहा है वो शायद पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं स्कूल के उन दिनों को। वो दिन जिनकी छोटी छोटी रस्में, छोटी छोटी आदतें आज भी हमारी यादों में एकदम ताज़ा हैं। याद है वो छोटे छोटे विश्वास जो जिंदगी को कितना दिलचस्प बनाते थे? जैसे कि किताबों में मोर पंख रखना, ये सोचकर कि इससे होशियार बन जाएंगे, या फिर नई किताबों पर अखबार की जिल्द चढ़ाना। अरे वो तो किसी त्योहार से कम नहीं होता था। और हाँ, पुरानी किताबें बिना किसी झिझक के खरीदना और बेचना, ये सब चीजें उस दौर की सादगी और कह सकते हैं सादगी को दिखाती हैं। और अपने स्कूल बैग को सलीके से जमाने में भी एक अलग ही मजा था, एक गर्व महसूस होता था। पहले वो कपड़े का थैला और फिर बाद में वो एल्यूमिनियम की पेटी, सब कुछ एकदम व्यवस्थित रखना अपने आप में कला थी सच में। अब जरा एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते एक पैराडॉक्स पर नजर डालते हैं। एक तरफ था घर और स्कूल का सख्त अनुशासन, और दूसरी तरफ गलियों और सड़कों की पूरी बेफिक्र आज़ादी। हाँ, ये बात आज सुनने में शायद थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन सच तो ये है कि उस वक्त घर और स्कूल में सज़ा मिलना जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा था। मतलब इसे कोई दिल पर नहीं लेता था। ये ईगो या अहंकार वाली बात तो बीच में आती ही नहीं थी। और उसी अनुशासन वाली दुनिया के एकदम उलट थी ये दुनिया। दोस्त की साइकिल के आगे वाले डंडे पर बैठकर गली गली घूमना, क्या दिन थे वो। ये शायद उस दौर की आज़ादी की सबसे सबसे खूबसूरत तस्वीर है। ना कोई रोक टोक, ना कोई डर, बस दोस्ती थी और मस्ती थी। तो चलिए अब बात करते हैं उस दौर की खुशियों की। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां खुशी बड़ी बड़ी चीजों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे पलों से मिलती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पॉकेट मनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मतलब बच्चों ने कभी मांगी नहीं और माँ बाप ने कभी दी भी नहीं। सीधी सी बात है, जरूरतें ही इतनी कम थी कि इसकी जरूरत कभी महसूस ही नहीं हुई। तो फिर खुशी का मतलब क्या था? खुशी का मतलब था कभी कभार मिलने वाला वो सेव मिक्सचर, या फिर दिवाली पर पटाखों की पूरी लड़ी को खोलकर उसमें से एक एक पटाखा जलाने का रोमांच। और क्योंकि ज्यादातर परिवार जॉइंट होते थे, तो छोटी मोटी जरूरतें तो घर में ही आपस में ही पूरी हो जाती थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि उस जिंदगी का, उस तरह की परवरिश का हम पर असर क्या हुआ? चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से सोचते हैं। ये लाइन, ये उस दौर के इमोशनल ताने बाने को बहुत गहराई से पकड़ती है। ऐसा नहीं था कि प्यार नहीं था, प्यार तो बहुत था, लेकिन उसका इजहार शब्दों से नहीं होता था, वो कामों से और सम्मान से झलकता था। आई लव यू कहना वो हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं था। उस पीढ़ी के लोगों में एक पक्का यकीन था कि उन्होंने जिंदगी को बहुत बहुत करीब से देखा है। वो किसी बबल में नहीं, बल्कि असल दुनिया में बड़े हुए। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज का सामना सीधे सीधे करना पड़ता था। और देखिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात कही गई है। वो जिंदगी बेहतर थी या बदतर, ये सवाल ही नहीं है। मुद्दा ये है कि वो इतनी ज्यादा अलग थी कि उसकी आज की जिंदगी से तुलना करना ही मतलब बेमानी है। और आखिर में मन में बस एक सवाल सा रह जाता है, कहाँ गए वो सब दोस्त जिनके साथ गलियों में घूमा करते थे? वो गोली टॉफी और शरबत बेचने वाले लोग कहाँ चले गए?
वक्त के साथ साथ वो चेहरे, वो यादें, सब कुछ जैसे धुंधला सा पड़ गया है। और बस इसी सोच के साथ हम इसे यहाँ खत्म करते हैं। शायद हर पीढ़ी अपने समय को कुछ इसी तरह से याद करती है। वो लोग अच्छे थे या बुरे, ये तो नहीं मालूम, पर एक बात तो पक्की है, हमारा भी एक जमाना था।